किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पीएम मोदी की किसानों से दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने की अपील। कहा 11 साल में कृषि निर्यात हुआ 2 गुना, खाद्यान्न उत्पादन में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं और जौ की 28 नई किस्मों को दी मंजूरी। उच्च उपज की क्षमता वाली फसलों से किसानों को होगा फायदा। और महिला किसान दिवस पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने महिला किसानों को किया नमन। 1 लाख बहनों को ड्रोन की ट्रेनिंग देकर कृषि सखी बनने का किया ऐलान। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डालेंगे सप्ताह भर की खेती किसानी की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से वैश्विक बाजारों पर निर्भरता कम करने और दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत को आयात कम करना है और निर्यात बढ़ाना है। सरकार ने राष्ट्रीय दलहन मिशन और पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की है। सरकार का लक्ष्य 2030-31 तक दलहन उत्पादन को 24.2 मिलियन टन से 40% बढ़ाकर 35 मिलियन टन करना है। धन धान्य कृषि योजना के लिए 24,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो अगले 6 साल में 100 आकांक्षी जिलों में कृषि उत्पादकता, फसल विविधीकरण, सिंचाई आदि सुविधाओं को बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने बताया कि पिछले 11 साल में कृषि निर्यात 2 गुना, खाद्य उत्पादन 90 मिलियन टन और फल सब्जी उत्पादन 64 मिलियन टन बढ़ा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने पंजाब के लुधियाना में कहा कि आज हम गेहूं और धान में पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं। इसमें पंजाब का बहुत बड़ा योगदान है। गेहूं और धान के हमारे भंडार भरे हुए हैं और हम इन फसलों में सरप्लस हैं। लेकिन अब हमें मक्का और अन्य अनाजों के उत्पादन को बढ़ाना होगा ताकि हम खाद्यान्न में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि हमारे किसानों का हित देश का हित है, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। शिवराज सिंह ने कहा कि मक्का का उत्पादन बढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि किसानों की आय बढ़े और जो आहार उन्हें मिले उसमें पोषण भी हो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक में खरीफ फसलों की स्थिति, खरीफ बुआई की तैयारियों, उर्वरकों की उपलब्धता आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि खरीफ फसलों का कुल बुआई क्षेत्र पिछले साल के 1,114 लाख हेक्टेयर की तुलना में 6.51 लाख हेक्टेयर बढ़कर 1,121 लाख हेक्टेयर हो गया है। गेहूं, धान, मक्का, गन्ना और दालों की बुआई में वृद्धि हुई है, जिसमें उड़द का क्षेत्र 22.87 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 24.37 लाख हेक्टेयर हो गया है। बागवानी फसलों में भी प्रगति देखी गई है। प्याज की बुआई 3.62 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 3.91 लाख हेक्टेयर, आलू की 0.35 लाख से 0.43 लाख हेक्टेयर और टमाटर की 1.86 लाख से 2.3 लाख हेक्टेयर हो गई है।
ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक प्रमुख समिति ने गेहूं और जौ की 28 नई किस्मों को मंजूरी दी है। ICAR की बैठक में 46 नई किस्मों की समीक्षा की गई, जिसमें 23 गेहूं और 5 जौ की किस्मों को मंजूरी दी गई। समीक्षा बैठक में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की 2 किस्में मंजूर हुई, जो उच्च उपज और रोग प्रतिरोधी हैं। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की 7 और भारतीय गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान की गेहूं की 2 किस्में स्वीकृत हुई, जबकि जौ की सभी 3 किस्में पास हुई। AISTA यानी ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के अनुसार 2024-25 में 7.75 लाख टन चीनी निर्यात किया गया। इसमें फरवरी से सितंबर तक 6.13 लाख टन सफेद चीनी, 1.04 लाख टन रिफाइंड चीनी और 33,338 टन कच्ची चीनी शामिल है। सबसे अधिक निर्यात जिबूती, सोमालिया और श्रीलंका को किया गया। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन ने अनुमान लगाया था कि कुल निर्यात 8 लाख टन का होगा, लेकिन ये 7.75 लाख टन ही रहा। एसोसिएशन ने सरकार से 2025-26 सीजन के लिए नवंबर 2025 तक निर्यात कोटा घोषित करने और पिछले साल की तरह कोटा आवंटन नीति बनाए रखने की अपील की है। सरकार ने जनवरी 2025 में 10 लाख टन निर्यात की अनुमति दी थी। असम के गुवाहाटी में मसाला बोर्ड के 8वें सत्र में मसालों के लिए एक समान अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करने पर चर्चा हुई। इस बैठक में 27 देशों के 81 प्रतिनिधि शामिल हुए। FSSAI के मुताबिक जो मसाला उद्योग अभी 28.5 अरब डॉलर का है, उसके 2033 में 41.9 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। FSSAI ने उपभोक्ता सुरक्षा और निष्पक्ष वैश्विक बाजार के लिए विज्ञान आधारित मानकों की जरूरत पर जोर दिया। अब तक काली मिर्च, हल्दी, जीरा, जायफल, इलायची और केसर जैसे 16 मसालों के मानक तय किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में वर्धा जिले के समुद्रपुर तालुका में स्थित है वाय गांव, जो अपनी हल्दी के लिए देश भर में मशहूर है। और इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने का काम कृषि उन्नति शेतकरी प्रोड्यूसर कंपनी ने किया है। आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस लौटने पर इस पर विस्तार से जानकारी देंगे। दुधारू पशुओं में बार बार गर्भपात होना, अस्वस्थ या मृत बच्चे का पैदा होना, ये लक्षण कर सकते हैं आर्थिक नुकसान, क्योंकि पशु हो सकता है गंभीर रोग का शिकार। जानने के लिए देखिए दुधारू पशुओं में ब्रूसेलोसिस, कारण, लक्षण और बचाव। इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है एक बार से फिर आपका मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। और अब बात वर्धा जिले के वाय गांव की हल्दी की, जिसे GI टैग मिला हुआ है। इसका मतलब होता है कि ये हल्दी इस खास विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पैदा की जाती है। ये हल्दी अपनी अनूठी गुणवत्ता, स्वाद, रंग और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है, जो इस क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु और पारंपरिक खेती के तरीकों से होती है। वायगांव की हल्दी को GI टैग मिलना यहाँ के किसानों के लिए गर्व की बात है। GI टैग सुनिश्चित करता है कि वायगांव की हल्दी अपनी विशिष्टता और गुणवत्ता के साथ वैश्विक स्तर पर पहचानी जाए। वायगांव की हल्दी में करक्यूमिन की उच्च मात्रा होती है, जो इसे औषधीय और खास रंग का बनाती है। करक्यूमिन एक प्राकृतिक यौगिक है जो हल्दी को उसका पीला रंग और स्वास्थ्य लाभ के गुण प्रदान करती है। इसका स्वाद तीखा और रंग गहरा पीला होता है। ये हल्दी अपनी शुद्धता और रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसे पारंपरिक और जैविक तरीकों से उगाया जाता है। वायगांव में सबसे ज़्यादा हल्दी होती है, कॉटन होता है, सोयाबीन होता है।
अपनी तुअर होती है, गेहूँ होता है, चना होता है, लेकिन इन सब के लिए मार्केट है, लेकिन हल्दी के लिए मार्केट नहीं था। और यहाँ की हल्दी ऐसे है कि यहाँ का हल्दी का करक्यूमिन परसेंटेज वो बहुत हाई है, 5% के ऊपर करक्यूमिन परसेंटेज है। तो ये हल्दी मेडिसिन यूज़ और खाने की यूज़ दोनों ही को यूज़ आती है, लेकिन यहाँ का बाज़ार भाव नहीं मिल रहा था। तो इस हल्दी को जीआई मिला हुआ है। जीआई टैग मिलने से प्रोडक्ट का प्रभाव और भाव दोनों बढ़ जाते हैं। इससे वायगांव की हल्दी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विशिष्ट पहचान मिली है। टैग उपभोक्ताओं को इसकी प्रामाणिकता और गुणवत्ता का भरोसा देता है। इससे स्थानीय किसानों को बेहतर कीमत मिलती है। बाजार में मांग बढ़ने से उन्हें फायदा हुआ है। जीआई टैग इस हल्दी के नाम का दुरुपयोग रोकता है, यानी सिर्फ वायगांव क्षेत्र में उगाई गई हल्दी ही इस नाम से बिक सकती है। साथ ही ये टैग वायगांव की सांस्कृतिक और कृषि विरासत को संरक्षित करने में भी मदद करता है। हल्दी के इस व्यवसाय से यहाँ की महिलाएं भी जुड़ रही हैं और एफपीओ का हिस्सा बनकर मुनाफा कमा रही है। हे वायगाव हळदी आहे, किशोर उन्नती कंपनीमध्ये आमचं ब्रँड आहेत आणि हे हळदी आम्ही स्टॉलवर प्रदर्शनीमध्ये भरून याची विक्री केल्या जाते आणि याच्यामध्ये आम्ही शेतकऱ्यांचे नाव व मोबाईल नंबरचं पण लेबलिंग करणार आहेत आणि वर्षाची आम्ही 30 ते 35 लाखाची विक्री। कामयाबी की कहानी लिख रहा कृषि उन्नति शेतकरी एफपीओ वर्धा जिला मुख्यालय से करीब 1 घंटे की दूरी पर स्थित है। इस इलाके के किसान की किस्मत बदलने में एफपीओ के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस एफपीओ का ही कमाल है, जिसकी बदौलत आज वायगांव का नाम यहाँ के कृषि उत्पाद के लिए बेहद सम्मान से लिया जाता है। ये कंपनी 2017 को रजिस्टर हुई, 31 मई 2017 को, तब से स्टार्ट की गई है। या कंपनी में जब हमने स्टार्ट किया था तब हमें बहुत हम नए थे इस कंपनी में, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें पता नहीं था। नाबार्ड के सहयोग से हमें ट्रेनिंग, एक्सपोजर, विजिट मिली, उनसे हमें सीखने को मिला। उनके प्रशिक्षण के माध्यम से हमने पता चला कि कंपनी कैसे काम करती है। वायगांव के इस एफपीओ ने किसानों की जिंदगी कैसे बदली, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इसके गठन का विचार कैसे आया। कृषि उन्नति एफपीओ के चेयरमैन ने जो कहानी बताई वो बेहद दिलचस्प है। इसमें एक ओर किसानों की चिंता थी तो दूसरी ओर कुछ कर गुजरने का जज्बा। फाउंडेशन में बीसीआई प्रकल्प में हम 5 लोग फ्रेंड्स काम करते थे। हम जब वो काम करते थे तब हमने फार्मर की जो परेशानियां देखी, तो उस वजह से हमें ऐसे लगा कि हमें फार्मर के लिए कुछ करना चाहिए। तो हम मिलके जो 5 ही दो साथ में आए और फाउंडेशन के सहयोग से 2017 में ये कंपनी स्थापन हुई। 2017 में वायगांव के कुछ किसानों ने जब किसान उत्पादक संगठन बनाने का फैसला किया तो उनके सामने कई चुनौतियां थीं। उनसे पहले भी कुछ एफपीओ काम कर रहे थे, लेकिन सफलता के लिए संघर्ष कर रहे थे। कुछ वजहों से किसानों का एफपीओ पर भरोसा कर पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे वक्त में जब एफपीओ के गठन का फैसला किया गया तो कई कठिनाइयां सामने आईं, लेकिन अच्छी नीयत, कड़ी मेहनत के बल पर राह आसान होती चली गई। हमने किसानों का जो भी विश्वास प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी एक्टिविटी शुरू की, जैसे टारपोलिन, स्प्रे पंप, जो बाज़ार में 2800 कीमत थी उसकी, तो हमने 2300 में किसानों को दिए, 500 रुपये बचाए। गांव-गांव जाकर मीटिंग ली और किसानों से डिमांड ली और पैसे भी जमा किए और खाद का बुकिंग किया कंपनी को। तब हमें 270 में बैग मिली थी, 250 270 में हमने किसानों को 300 रुपये में डायरेक्ट उनके ट्रांसपोर्ट के से डायरेक्ट घर पहुंच दिया। तो किसानों के वो बाज़ार में 400 रुपये की प्राइस थी, हमने 300 में दिया, किसानों के 100 रुपये उसमें ही बच गए। तो किसानों को और विश्वास कंपनी को हुआ कि हाँ, ये कंपनी अभी कर सकती है। कृषि उन्नति शेतकरी प्रोड्यूसर कंपनी ने इलाके के किसानों की समस्याओं के साथ साथ उनकी जरूरतों को ईमानदारी से समझा। फिर किसानों की मदद के लिए इनपुट सेंटर की शुरुआत की।
यहाँ किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी जरूरत का हर सामान मुहैया कराया गया। इसका फायदा किसानों को मिला और फसल उत्पादन में इजाफा होने लगा। कृषि सेवा केंद्र के माध्यम से सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इसमें कम से कम भाव में उनको उपलब्ध करके देती है, अवेलेबल करके देती है। तो वैसे वेजिटेबल वैन है, वेजिटेबल वैन में जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाते हैं हमारे जो फार्मर है, तो उनको डायरेक्ट कस्टमर, फार्मर टू कस्टमर कैसे ट्रांसपोर्ट की सेवाएं हम पुराते हैं वेजिटेबल वैन से। गांव में ही खेती किसानी से जुड़े सामान जैसे बीज, खाद आदि के मिलने से किसानों की किस्मत बदलने लगी। कम रेट पर आसानी से घर बैठे गुणवत्तापूर्ण सामान मिलने से किसानों का काम बेहद आसान हो गया। उन्हें अब सिर्फ खेती पर ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा था। बाकी काम जैसे अच्छी सीड, खाद, पेस्टिसाइड दिलाने की जिम्मेदारी एफपीओ ने उठा रखी थी। हमारे इस इनपुट शॉप्स के माध्यम से हम किसानों को हर वो चीज़ यहाँ से बेचते हैं, जैसे पेस्टिसाइड हुआ, ऑल कंपनी के हमारे फर्टिलाइज़र हुए, सीड जैसे कॉटन का सीड है, हमारा एरिया ज़्यादातर कॉटन और सोयाबीन का है, तो ऑल कंपनी के हम सीड किसानों को मुहैया करते हैं और कम से कम रेट में हम यहाँ से देते हैं ताकि किसानों को फ़ायदा हो और अच्छा सीड मिले। तो इस पर हम ध्यान रखते हैं और कोई भी लोकल कंपनी का नहीं रखते, हम ब्रांडेड कंपनी का ही यहाँ से सीड और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र किसानों को मुहैया करते हैं। एक अच्छा एफपीओ किस तरह हजारों किसानों की किस्मत बदल सकता है, इसका शानदार उदाहरण कृषि उन्नति शेतकरी प्रोड्यूसर कंपनी है। इस एफपीओ की वजह से ना सिर्फ वायगांव बल्कि वर्धा जिले के कई गांव खुशहाली के रास्ते पर अग्रसर हैं। इसके बारे में सब कुछ बताएंगे, लेकिन रुकेंगे यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि वायगांव में की जा रही खेती कैसे देश में अपनी खास पहचान बना रही है। स्वाक कुलभूषण गो ब्राह्मण प्रतिपाल महाराज श्री रामचंद्र की जय हो। दूरदर्शन आपके लिए लाया है 1967 की माइथोलॉजिकल फिल्म राम राज्य। सूर्य वंश के दीप्तिमान भगवान राम की अयोध्या वापसी और उसके बाद की घटनाओं को दिखाती है ये फिल्म राम राज्य। मैं महाराज राम जैसा भोला नहीं जो इसे घर में रख लूं। आज एक धोबी ने ऐसा कहा, कल कोई दूसरा मूर्ख कहेगा। मैं अग्नि सबको पवित्र करता हूँ, किंतु आज तुमसे स्वयं पवित्र हो गया हूँ। जिसमें मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे कुमार सेन, बीना रॉय और अन्य कलाकार। दीपावली के शुभ अवसर पर बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म राम राज्य 20 अक्टूबर दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी.com में। क्या आपने सोचा है कि किसी एक जगह की फसल इतनी खास हो जाए कि उसकी चर्चा देश भर में होने लगे? जी हाँ, वर्धा जिले के वाय गांव में कुछ ऐसा ही कमाल हो रहा है। यहाँ पैदा की जा रही हल्दी की किस्म खास है और दूसरी जगह उपजाई जा रही हल्दी से बिल्कुल अलग है। साथ ही इसे खास पहचान कैसे मिली, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खेती किसानी के लिए सिर्फ अच्छे खाद, बीज और उपकरण ही जरूरी नहीं, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी काफी मायने रखती है। जब तक उसका ठीक ठाक पता ना हो, खेती से अच्छे परिणाम की उम्मीद करना बेमानी है। इसलिए खेती के लिए सबसे पहले मिट्टी की जांच बेहद जरूरी है। इन बातों को वायगांव का ये एफपीओ बखूबी समझता है। यही वजह है कि यहाँ सॉइल टेस्टिंग लैब की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। ये लैब मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों जैसे पोषक तत्व, पीएच स्तर, कार्बनिक पदार्थ और नमी आदि का परीक्षण करता है। इस कार्य के लिए बाजार के मुकाबले काफी कम कीमत चुकानी होती है। हमारी एक सॉइल टेस्टिंग लैब है। सॉइल टेस्टिंग लैब से हम फार्मर को सॉइल की
तपासनी करके देते हैं, तो उसमें हम गाइडेंस भी करते हैं फार्मर का। और बाहर में जो 700-800 में उनको तपासने के प्राइस देने पड़ते हैं, तो उसमें हम यहाँ पे 400 रुपये में और सभासद को 350 में करके देते हैं, तो उनकी सेविंग हो जाती है और यहाँ से हम उनको गाइडेंस भी करते हैं। कृषि उन्नति एफपीओ के पास वेयर हाउस की भी सुविधा है, जो इस इलाके के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इस एफपीओ के पास कस्टम हायरिंग सेंटर की भी सुविधा है। इसमें किसानों की मदद के लिए 2 ट्रैक्टर और रोटावेयर जैसे कई सामान हैं, जिन्हें किराए पर दिया जाता है। किराया भी बाजार के मुकाबले कम होता है। यहाँ एक और खास प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसके तहत 500 किसानों को जीआई यूजर आईडी बनाकर दी जाएगी। वेयर हाउस है जो हमने टूल बैंक के इसमें बनाया, तो हमारा स्टोरेज भी है। और हम एक प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं जो जीआई का है, जो हम 500 फार्मर को जीआई यूज़र आईडी बनाकर देंगे, तो उससे उनको मदद मिलेंगी कि ये जीआई यूज़र आईडी से उनको डायरेक्ट उनके हल्दी अच्छे रेट में उनकी हल्दी जाएंगी। तो हम वो नाबार्ड के सहयोग से वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पोखरा अंतर्गत के 20 लाख रुपए का एक यूनिट लिया है, जो ट्रैक्टर यूनिट है। उसमें 2 ट्रैक्टर और 7 औजारें हैं, और ये एक हमारा गोडाउन है। तो यहाँ पे हमारे पूरे यूनिट ट्रैक्टर और औजार वगैरह सब कुछ यहाँ हम रखते हैं। तो यहाँ पे कैसा है, वो जो ट्रैक्टर है, जिस किसान हमारे पीओ के जो किसान है, शेयर होल्डर है, उनको हम कम कॉस्ट में उपलब्ध कराते हैं। यानी कि जो डिप्लोइंग है, यानी कि नांगरन, वो 1700 रुपये का है, तो हम उनसे 1500 रुपये लेते हैं। तो यानी कि 200 रुपये की उनकी बचत होती है। जैसे रोटावेटर है जो 1200 रुपये की मार्केट कॉस्ट है, तो हम उनसे 1000 रुपये लेते हैं। तो इससे उनकी बचत हो जाती है, और ये सिर्फ हमारे एपीओ के शेयर होल्डर किसानों के लिए है। खेती बाड़ी में किसान की मजबूत आर्थिक स्थिति बेहद मायने रखती है। वक्त पर हाथ में रुपये हों तो खेती करने में आसानी हो जाती है। ऐसे समय में सरकारी और गैर सरकारी एजेंसी से दी जाने वाली लोन की सुविधा किसी वरदान से कम नहीं होती। किसानों को लोन की सुविधा अगर एफपीओ की ओर से हो जाए तो गारंटर की मुश्किल भी आसान हो जाती है। हम किसानों को लोन प्रोवाइड करते हैं 1,20,000 तक, और जो लोन की प्रोसेसिंग है वो हमको उनके घर पे जाके हम प्रोवाइड करते, यानी कि हम उनको हमारे ऑफिस में नहीं बुलाते, घर पे जाके पूरी प्रोवाइड करते हैं। कृषि उन्नति एफपीओ की मेहनत दिन ब दिन रंग ला रही है। साल 2017 से जो सफर शुरू हुआ वो अब रफ्तार पकड़ने लगा है। एक वक्त कंपनी का टर्नओवर जहां कुछ लाख तक सिमटा हुआ था, अब वो बढ़कर 1 करोड़ के पार चला गया है। इससे कंपनी के सदस्यों का हौसला भी बढ़ रहा है और जमकर काम करने का जुनून भी। हमारा शुरू किया था तब हमारा टर्नओवर कुछ 30 लाख 35 लाख था, लेकिन अभी इस साल का टर्नओवर हमारा 1 करोड़ का टर्नओवर इस साल का है। तो हमारी कंपनी और भी ग्रोथ करेगी। यही वजह है कि यहाँ के किसानों का भरोसा भी इस एफपीओ पर लगातार मजबूत होता जा रहा है। और हो भी क्यों ना, जब एक ही जगह खेती की सभी सुविधाएं बाजार के मुकाबले कम कीमत पर मिल जाएं और क्वालिटी भी अच्छी हो, तो क्या कहने। यहाँ के किसान पिछले दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि एफपीओ के आने से वक्त किस तरह बदल गया है। जैसे कंपनी चालू होगी तो वही उससे हमारा बचत हो गया, वो फार्मर का, वो कस्टमर का, सबका बचत हो गया यहाँ पे। ऐसा नहीं कि वायगांव के किसान सिर्फ हल्दी की खेती करते हैं। यहाँ चना, गेहूं, तुअर और सोयाबीन की भी खेती होती है। ये एफपीओ बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर भी अलर्ट है। यही वजह है पुट ऑप्शन जैसे विकल्प की मदद से हेजिंग कर सकें और बाजार के रिस्क का सफलतापूर्वक सामना कर सकें। हमारे कंपनी के जो भी किसान फार्मर है जो फसल उगाते हैं, तो हमें उस फसल का भाव निश्चित नहीं रहता है, हर साल कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसलिए हम टर्मरिक जो हमारे किसान उगाते हैं, तो उन किसानों के लिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी है उनके साथ एमओयू करके हम उनको अच्छा बाज़ार भाव, फ्यूचर मार्केट अच्छा मिल सके, तो इसके लिए हम प्रयास करना चाहते हैं।
कृषि उन्नति एफपीओ अपने आर्थिक हितों को लेकर जागरूक है और कारोबार को बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर विशेष ध्यान देता है। इसके लिए प्रोडक्ट की खास तरीके से प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर ध्यान दिया जाता है। इससे प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। कंपनी के माल की बिक्री उसके शॉप से बेहद आसानी से हो जाती है और अच्छी कीमत भी मिल जाती है। कंपनी की पकड़ लोकल मार्केट में भी है। इसके अलावा कंपनी देश के अलग अलग शहरों में स्टॉल भी लगाती है ताकि उसके प्रोडक्ट की जानकारी दूसरे कारोबारियों को भी हो जाए। मंडी.com के लिए वर्धा से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com। डीडी किसान